नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आर्थिक बदहाली में फंसे पाकिस्तान ने अपनी तैमन छाप जनता की पीठ पर मक्खन लगाने के लिए विदेशों में अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। इस वक्त इस मदरसा मुल्क को अरबों डॉलर की जरूरत है, जो उसे न अरब देश देने को तैयार है और चीन तो उल्टे उस पर अपनी किस्तें लौटाने का दबाव बना रहा है। ऐसे में जाहिलों का देश डिफाल्टर होने से बचने के लिए तहमद टोपी बुर्के सब बेचने को तैयार हो गया है, ताकि जिन्ना की उतरती पतलून को कुछ दिनों तक थामा जा सके। इसमें सबसे दिलचस्प बात जो हर भारतीय को बाग बाग कर सकती है वह यही है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पाकिस्तान अपनी जिस प्रॉपर्टी को बेचेगा उसे खरीदने के लिए एक यहूदी कंपनी और एक भारतीय कंपनी ने भी बोली लगा दी है। पाकिस्तान की इसलिए भी फट पड़ी है कि जिन यहूदियों से पाकिस्तान नफरत करता है और भारत को पाकिस्तान अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है, उनके ही नागरिकों ने पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों यह संबंधित खबर इस चैनल पर आप दोस्तों तक पहुंचाई गई थी। तब हमने भी भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इस जाहिल देश की प्रॉपर्टी खरीदने के प्रयास किए जाने चाहिए। अब यह सारी कवायद अंदर खाने हो रही है या खुद भारत निजी दिलचस्पी ले रहा है, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। पर इतना तय कि अब पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि अगर उसने अपने दुश्मनों को प्रॉपर्टी बेची तो कहीं न कहीं उसके तहमंद फटने लाजमी है। अगर बोली स्थगित की गई तो एल्यूमिनियम का मैला कटोरा और गदेला हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने वाशिंगटन स्थित अपनी जिस बिल्डिंग को बेचने का फैसला किया है, इस प्रक्रिया में अभी तक 3 खरीदारों ने बोलियां लगाई है। ये बिल्डिंग एक वक्त वाशिंगटन में पाकिस्तान का डिफेंस सेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब यह बिल्डिंग बिकने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक एक यहूदी ग्रुप की तरफ से पाकिस्तानी बिल्डिंग को खरीदने के लिए $60 लाख की बोली लगाई गई है, जो अभी तक की सबसे ऊंची बोली है। ये यहूदी कंपनी पाकिस्तानी बिल्डिंग में एक सिनेगोग बनाना चाहती है। आपको बता दें कि सिनेगोग यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं, यानी पाकिस्तानी बिल्डिंग में यहूदी ग्रुप एक मंदिर बनाना चाहता है और इसलिए उसने ये बोली लगाई है। जबकि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दूसरी बोली एक भारतीय प्रॉपर्टी कारोबारी कंपनी की है, जिसने $50 लाख की बोली लगाई है। वहीं तीसरी बोली एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी कंपनी की तरफ से लगाई गई है, जो सिर्फ $40 लाख की है। यानी अभी तक इस पर 3 बोली लगाई गई है। उसमें पहली बोली यहूदियों की, दूसरी बोली भारतीय प्रॉपर्टी कंपनी की और तीसरी बोली मदरसा छाप देश की कंपनी की है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स भी अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसके हाथों में पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को बेचा जाना चाहिए। अब इन जाहिलों की वह धूर्त मुल्ला पॉलिसी भी देख लीजिए, जो इनके गिरगिट वाली प्रवृत्ति का पक्का सबूत है। कंगाल और भिखारी पाकिस्तानी यह कहकर टोपी चमका रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को यहूदियों के हाथ बेचा जाना चाहिए, जो वहां पर एक पूजा स्थल बनाना चाहते हैं। इससे अमेरिकी समुदाय में पाकिस्तान को लेकर सद्भावना का संदेश जाएगा। अब इन जाहिल और फंटर लोगों से यह जरूर पूछना चाहिए कि क्या यह फ्री में बिल्डिंग दान कर रहे हैं। जाहिलो, तुम्हारी कंगाली की वजह से पूरी तरह फटी पड़ी है, इसलिए तो तुम्हारी संपत्तियां आज नीलाम हो रही है। इसमें सद्भावना वाला तुम कौन सा काम कर रहे हो। पर मामला यही तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और यहूदियों की एंट्री से पाकिस्तान की तशरीफ पसीने से सरोबार हो गई है। अपनी बेइज्जती से डरे पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर फिर से मंथन करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिस बिल्डिंग को बेचा जाना है उसे मरम्मत करवाकर बेचा जाए या फिर बिना मरम्मत करवाई बेच दिया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यह भी चाहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि वह सरेआम नंगा हो जाए और देश की बेकारू पड़ी आवाम सरकार की फजीयत ना कर डाले। हालांकि सरकार पहले बिल्डिंग को बेचने का आदेश जारी कर चुकी है। पाकिस्तान में पहले दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिका में अपने नए और पुराने दूतावासों को भी बेचने का फैसला किया है, लेकिन अब पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने इससे इनकार कर दिया है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान का दूतावास साल 2000 में उस वक्त बनाया गया था जब पाकिस्तान का पुराना दूतावास भारतीय दूतावास के करीब मैसाचुसेट्स एवेन्यू शहर के केंद्र में था। पर इसी बीच भिखारी मुल्क की एक और कारीगुजारी का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। असल में जिस बिल्डिंग को बेचा जाना है, इसके जीर्णोद्धार के नाम पर सरकार को खर्च की एक रकम भेजी गई थी, लेकिन उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है और सारी रकम को कटोरा छाप मुल्ला चट कर गए हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान में उसकी जांच की मांग भी की जा रही है। यही नहीं, जिस क्षेत्र में इन जाहिलों की यह इज्जत सिर झुकाए खड़ी है, उस क्षेत्र के निवासियों ने कई बार अमेरिकी अधिकारियों से शिकायत की है कि पाकिस्तानी बिल्डिंग उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो गई है और उसे जल्दी से जल्दी तोड़ देना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इस आर बिल्डिंग को 1953 और 1956 के बीच राजदूत सैयद अमजद अली ने खरीदा था। वहीं पुराने दूतावास को अमेरिका में पाकिस्तान के पहले राजदूत MAH इस्पाहानी ने खरीदा था। पर अब मदरसा मुल्क की यह इज्जत सरेआम बिक रही है। गर्व इसी बात को लेकर है कि एक भारतीय इसमें भाग ले रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।